गुड इवनिंग क्लास 10th स्टूडेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास आपकी 10th की इंग्लिश की बुक फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। तो इसको जल्दी से हम लोग फिनिश कर देंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, ठीक है, वह घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ठीक है, पूरी घाटी में एकमात्र, अकेला। इंटायर मतलब पूरी घाटी में, ओनली वन मतलब एकमात्र, एक अकेला। ठीक है, वह घर एक अकेला, पूरी घाटी में एक अकेला घर। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब जो नीची पहाड़ी के सबसे ऊपर था। पहाड़ी तो नीचे थी, यानी जो घाटी थी वो सबसे नीचे थी, और उसके सबसे ऊपर जो शिखर है वहाँ पे ये घर स्थित था। वहाँ पे ये घर था जो पूरी घाटी में केवल अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ओके, अब इनका आई थिंक खेत वगैरह होगा, तो उनकी जो घर था सबसे ऊपर वहाँ से दिखता था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पक्की फसल के खेतों को, जिसमें डॉटेड की तरह यानी बिंदुओं की तरह फूल उगे थे और जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का याद दिलाते थे, प्रॉमिस करते थे कि मैं आपको अच्छी फसल दूंगा। जैसे ये हो गए ना, तो ऐसे छोटे छोटे फूल ऐसे खिल गए थे। तो ऐसे जब फूल खिल जाते हैं तो ये कोई भी हो, किसान हो, फार्मर हो, क्या सोचता है कि हाँ अब इसमें क्या अच्छी फसल उगेगी। तो डॉट जैसे ऐसे फ्लावर हो गए थे, जिससे ये पता चलता है कि अब जो हार्वेस्टिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज इट डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है बारिश होना, ठीक है, यहाँ पे, और एटलीस्ट अ शावर। अब फूल तो उग गए थे छोटे छोटे से, अब केवल एक ही चीज़ थी जिसकी ज़मीन को बहुत ज़रूरी थी, और वो थी एक भारी वर्षा, और कम से कम एक पानी की बौछार, एक वर्षा की बौछार। अगर वो होती तो ये बहुत जल्दी हो जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew this field intimately, had done nothing else but see the sky toward the north east. अब पूरे प्रातःकाल मतलब वो सुबह को क्या हुआ, जल्दी उठ गया। लैंचो नाम का एक व्यक्ति था, उसका ये खेत था, उसका ये घर था। अब वो जल्दी उठा, और जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था, वो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश की ओर देखा, और देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। यानी कि वो आकाश की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि शायद हमको क्या हो जाए, अब बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यह वुमेन किसको बोल रहे हैं? वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन मतलब अपनी जो वाइफ थी उसको बोला उन्होंने। वो आकाश की तरफ देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड। अब जो जो उनकी वाइफ थी वो रात का खाना बना रही थी। सफ़र में रात का खाना बना रही थी। उन्होंने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी ही वर्षा हो जाएगी तो हमारे भी खेत लहरा उठेंगे। ये भी अब उसकी भी इच्छा थी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब उनके बच्चे भी थे, ठीक है, तो जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। और जो छोटा जो बच्चा था वो घर के पास में खेल रहा था, कि जब तक कि उनकी जो मम्मी थी उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया नहीं, तब तक एक खेत में काम कर रहे थे और एक जो बच्चा खेल रहा था। और जब खाना बन गया तो उनकी मम्मी ने उनको आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर, ठीक है, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट। और ये सब खाने के दौरान हुआ, यानी कि भोजन के दौरान ही हुआ। जस्ट एज
लेंचो हैड प्रिडिक्ट, लेंचो ने जब खाना खा रहे तो लेंचो ने प्रिडिक्ट कर दिया, यानी कि भविष्यवाणी कर दी लेंचो ने, ठीक है, कि भाई आज क्या होगा, बारिश होगी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और पानी जो बारिश थी उसकी बूंदें गिरना शुरू हो गई, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बादलों के जो विशाल पर्वत को आते हुए देखा जा सकता है, यानी कि जो बादल थे काले काले वो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही फ्रेश हवा थी, मधुर हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो पुरुष या मैन किसको बोला गया, लेंचो को, तो लेंचो है किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि वो अपनी बॉडी पर बारिश को फीलिंग करना चाहता था, ठीक है, जो बारिश की बूंदें गिर रही थी वो अपनी बॉडी पे टच करते हुए उसको फील करना चाहता था, इसलिए वो घर के बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, फिर वो जब घर के अंदर आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम कर दिया, उसने ये कहा, ठीक, क्या कहा, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने कहा कि बारिश से या आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, ये तो नए नए सिक्के हैं, न्यू सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है वो 10 सेंट के सिक्के, और जो छोटी वाली गिर रही हैं बूंदें वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with his flowers. अब वो एकदम सेटिस्फाइड है, हाँ, कि संतुष्ट हो गया कि बारिश हुई है, अब उसकी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने अपनी पक्की फसलों के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटा हुआ देखा। ड्रॉप इन द कर्टन ऑफ रेन, यानी कि उसके जो खेत था वहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदें, बारिश पूरी फसलों पर गिर रही थी, तो उसको भी एक सेटिस्फाई हुआ, वो भी अंदर से संतुष्ट हुआ कि नहीं, अब मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग विंड चलना शुरू हो गई, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए, वो भी गिरने लग गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये ऐसा लग रहा था कि ये सचमुच ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य ही मेल खाते होंगे, मतलब ये चांदी के सिक्के दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे हैं वो जाते हैं, तो बच्चों ने अपने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए और फिर वो जो ओले थे उनको कलेक्ट करने लग गए। मोती जैसे होते हैं ना, गोल गोल होते हैं, तो जब गिरते हैं तो सब उनको कलेक्ट करने लग जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम जब आता है तो। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सच में बहुत कुछ खराब हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन मतलब लेंचो, लेंचो ने ये कहा कि भाई अब कुछ खराब हो रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा कि बारिश के साथ साथ इतनी ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी समाप्त हो जाएगा, जल्दी ये जो ओले गिर रहे ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ना गिरे। इट डिड नॉट पासेस क्विक, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। द गार्डन मतलब घर के ऊपर, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, खेतों में भी हुई, हिल साइड में भी हुई, और पूरी वैली में ही सारी की सारी ओलावृष्टि होती रही, यानी कि ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो फील्ड है वो पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री, अब पेड़ों पर भी एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न थे यानी कि जो
कॉर्न के जो खेत थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ओले जब गिरते हैं तो बर्फ़ के ओले हैं और वो नाजुक सी जब फसलों पे गिरेंगे तो वो ख़राब ही होंगे। तो वो जो फसल थी पूरी तरह से ख़राब हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल आए थे ना पेड़ों पे, पौधों पे, वो पूरे के पूरे झड़ गए, निकल गए। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो है उसको बहुत ही दुख हुआ, उसकी आत्मा को बहुत ही तकलीफ हुई। वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब स्टॉर्म चला गया, जब आंधी तूफान खत्म हो गया, तो वो अपने खेत के बीच में आके खड़ा हो गया। And said to his son, और अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. कि है ना, वो ऐसे बोला कि जो टिड्डियाँ होती हैं ना वो भी जब हमला करती हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करती, वो इतना नुकसान नहीं करती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें ही खराब कर दी हमारी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब हमारे पास तो इस साल कोई अनाज ही नहीं होगा। दैट नाइट वॉज इज सॉरोफुल वन, और वो एक रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा सारे कार्य जो भी हमने किया, इतनी मेहनत की खेत में, वो सारी की सारी बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल हम सबके सब भूखे रहेंगे। ऐसा जो लेंचो है अपने बेटों से बात कर रहा था। कि जब कोई मेहनत करता है और मेहनत बेकार हो जाती है तो बहुत ही तकलीफ होती है। तो लेंचो को भी बहुत तकलीफ हुई। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उन सभी के हृदय में, सभी के दिल में, जो घाटी के जो मध्य उस एक अकेले घर में रहते थे, ठीक है, उसमें एक आशा भी थी, एक उम्मीद थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प लेनी है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई फॉर हंगर। वो कहते हैं इतने परेशान ना हो, ठीक है, भले ये एक पूरी तरह से नुकसान सा लग रहा है, पर याद रखो कि भूख से कोई भी नहीं मरता, भूख से कोई भी नहीं मरता। That's what they say, no one die for hunger. वे लोग यही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, अब पूरी रात, पूरी रात, लेंचो thought only his one hope, जो लेंचो है वो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प लेना, परमात्मा से सहायता लेना। whose eyes as he had been instructed, ठीक है, और जिसकी आंखें, ठीक है, जिसे बताया गया कि हर एक चीज़ दिखती है, हर एक चीज़ देखती है, यानी कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं। सीज एवरीथिंग, इट मीन्स भगवान की आंखें सब देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसन, कॉन्शियस मतलब होता है अवचेतन, मतलब चेतन, अवचेतन मन में, अंतःकरण में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यहाँ तक कि भगवान जो है वो जानता है कि व्यक्ति के दिल में क्या बात है, कॉन्शियस में क्या बात है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अब लेंचो एक व्यक्ति रूपी बैल था। इसका मतलब कि वो खेतों में क्या करता था? बैलों की जैसे काम करता था वो। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में एक पशु की जैसे काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि क्या कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं ना। तो खेतों में वो जानवरों की जैसे काम करता था और उसको पता है कि कैसे लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला जो संडे था, मतलब संडे आ गया, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, दिन निकलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, पत्र लिखने लगा, लेटर लिखने लगा, जिसे वो खुद कस्बे तक ले जाएगा,
और क्या करेगा, द प्रेस इन द मेल, और फिर वो पोस्ट में डाल देगा, डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये परमात्मा का एक लेटर से कम नहीं था। यानी कि उसने क्या लिखा उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं अपना लेटर लिखूँगा और फिर नेक्स्ट संडे आएगा जब लेटर लिखेंगे, और लेटर लिख के फिर हम उसको कहाँ डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस, मतलब जो मेल है उसमें डाल देंगे, डाक में डालते हैं ना, लेटर बॉक्स में। अब वो लिखा, उसने क्या लिखा, गॉड, भगवान, है ना। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, पेसोज क्या है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, ठीक है, ये करेंसी है, पैसा है ये। तो कह रहा है आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। उसने कहा कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बीज बो सकूं जब तक कि फसल ना आ जाए, ठीक है, और जब तक मैं जी सकूं, क्योंकि ओलों ने वो फिर वो जानते हैं कि भाई अभी तो भगवान को तो सारी बात पता है, ज़्यादा उसने क्या लिखा ऐसा ही लिख दिया। ही रॉट, फिर उसने वो बाकी चीज़ें उसने लिख दी होगी, ज़्यादा डीपली नहीं बताया इसमें। फिर उसने क्या किया, ही रॉट टू गॉड ऑन एन एनवलप, उसने एक लिफाफा लिया और उसके ऊपर लिख दिया परमात्मा को। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर उसमें डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी वो परेशानी में था, उसको लग रहा था पता नहीं इसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा, और वेंट टू टाउन, परेशानी में था, और फिर वो कहाँ चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड द ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और जब वहाँ पे गया उसने वहाँ पे स्टैम्प लगाया, ठीक है, टिकट लगाते हैं ना, उसको टिकट लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हैव द पोस्ट ऑफिस, अब बहुत सारे वहाँ पे वर्कर रहते हैं, पहले होता था, अब तो इतना लेटर का टाइम नहीं रह गया, कोई लिखता नहीं लेटर, पहले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे काम करते थे। तो एक डाकिया था जो पोस्ट ऑफिस में हेल्पिंग का भी काम करता था। Went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. अब वो मतलब उसने जब देखा उसमें लिखा था ना टू गॉड, तो बहुत ज़ोर से हंसा और हंसते हंसते अपने अपने बॉस के पास चला गया और उनको ही लेटर दिखाया, ठीक है, उसमें लिखा था ये परमात्मा को, तो उसने दिखा दिया। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन एड्रेस, अब डाकिये के रूप में अपने कैरियर में उसे ये पता कभी नहीं जाना था कि अब वो कहाँ पे दे, किसको दे। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, और जो पोस्ट मास्टर थे, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर थे एक मोटे व्यक्ति थे, एक मिलनसार व्यक्ति थे, वो भी अचानक क्या कर पड़े, हंस पड़े। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी जोर से हंस पड़े, उनको भी हंसी आ गई, भाई कहाँ, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, और लेकिन वो अचानक सीरियस हो गए, तुरंत ही सीरियस हो गए वो। और द टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे जब लेटर पड़ा था उसके ऊपर उन्होंने थपथपाया, टैपिंग की, कमेंटेड, और टिप्पणी भी की, कमेंट किया। व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। I wish I had the faith of man who wrote this letter. काश मेरे पास इस व्यक्ति को जिसने ये पत्र लिखा है उसके जैसा विश्वास होता। Starting our correspondence with God, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का, ठीक है, मतलब इस आदमी को यकीन है कि जो परमात्मा है उसकी हेल्प करेंगे, तो काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता, मैं भी समझ सकता, मतलब बहुत अच्छा विश्वास है इस व्यक्ति का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और अतः लेखक के जो भगवान में विश्वास को न हिला देने के लिए, मतलब कि भगवान का विश्वास उस पर बना रहे, इसके लिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट वैन यू ओपन इट, लेकिन जब इन्होंने इसको खोला, it was evident that to answer it he needed the something more than goodwill, ink and paper.
तो जब उन्होंने इसे खोला तो ये स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसके शुभकामना देने के लिए इंक और पेपर के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज सॉल्यूशन, किंतु उसका अपने निश्चय पर अटल था, यानी कि उसको ये पता था कि इसका जो आंसर आएगा आएगा भगवान के पास से। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब और वो भी जो था पोस्ट मास्टर, उसने कहा कि अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ थे उनसे कहा कि वे थोड़ा थोड़ा आप क्या करो, पैसा दे दो, क्योंकि इसमें उसने पैसे के बारे में लिखा है। और उसने जो पोस्ट मास्टर था उसने भी अपना कुछ हिस्सा पैसे का, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में उसको कर दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड मतलब दयालु, टू गिव द सम थिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, उसके भी जो कुछ बहुत से व्यक्ति थे वो भी ऑब्लिज्ड हो, उसने कहा कि हाँ चलो दे देते हैं, एक चैरिटी के नाम पे हम कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं। अब कितना मांगा था उसने? 100 है ना, 100 पैसोस मांगे थे ना, तो 100 पैसोस। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसेस। अब एक साथ उनके लिए एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने कुछ कलेक्ट कर लिया पैसा, तो फिर वो क्या किया, उन्होंने वो फार्मर को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने में ही समर्थ थे, बस इतना ही उनसे कलेक्ट हो पाया। और जो पैसे थे उन्होंने उसको एनवलप में रखा और जिस पर लेंचो का पता लिखा हुआ था, और इसके साथ एक लेटर और लिखा जिस पर केवल एक सिग्नेचर करे हुए थे, उसमें लिखा था गॉड। ठीक है, एक सिग्नेचर करा था, उस पर लिखा हुआ था गॉड। अब इतना काम इन लोगों ने कर दिया, कलेक्शन कर लिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usually to ask if there was a letter for him. अब अगले रविवार क्या हुआ, फिर लैंचो सामान्य के जैसे पहले पूछने आ गया क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was a postman himself who handed the letter to him while the postmaster. अब वो डाकिया खुद था जिसने उसे लेटर हैंड ओवर किया, सौंपा, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु हैड परफॉर्म्ड द गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्ट मास्टर थे ना, ठीक है, अब पोस्ट मास्टर बड़े सेटिस्फाई हो रहे थे, अपने आप को सेटिस्फाई फील कर रहे थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और अपने ऑफिस से उनको देखते रहे। अब लैंचो ने देखते रहे। लैंचो शॉट नॉट अ स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब वो देख रहे हैं ना, क्या कर रहा है लैंचो, क्या है, एनवलप ओपन करके देख रहा है तो उसमें क्या है, पैसा है। लेकिन उस पैसे को देखकर लैंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वो आश्चर्य नहीं हुआ कि हाँ भाई पैसे। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसका आत्मविश्वास ही ऐसा था। God could not have the made a mistake. भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। Not could he have the denied Lancho what he requested. एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। But he became angry when he counted the money. अच्छा ठीक है, जब उसने पैसे गिने तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। Nor he have the denied Lancho what he had requested. और वो लैंचो को इनकार कर सकता था जिससे कि उसने विनती की थी। Immediately लैंचो went up to the window to ask for paper and ink. अब तुरंत ही क्या हुआ, लैंचो इंक और पेपर लेने के लिए विंडो पर चला गया, जो विंडो होती है वहाँ पे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यहाँ पे जहाँ पे लोग लिखते हैं, स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज बो, उसकी जो आईब्रोज थी उस पर बहुत ही सिलवटें आ गई थी, बहुत उसको गुस्सा आ रहा था। कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसने अपने जो द्वारा की गई जो भी विचार थे उसको अभिव्यक्त बनाने के लिए करनी पड़ी, उसको गुस्सा आ रहा था इसलिए उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया।
When he finished, he went to the window by the stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब उसने क्या किया, फिर उसमें से टिकट लिया, टिकट को ऐसे लिख किया, मतलब थूक लगा के उसको किया, और फिर ऐसे चिपका दिया, और फिर मुट्ठी से ऐसे जोर से ठोक देते हैं ना, पीट देते हैं, तो ऐसे उसको लिफाफे पे चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में जाके उसको मेल कर दिया, यानी कि लेटर बॉक्स में डाल दिया. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब पोस्ट मास्टर गया, वही देखिए इसने आखिर लिखा क्या है, इसको गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि जो एक्सप्रेशन थे उसने वैसे किए ना, तो उसने जाके पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया, और इट सैड, उस पर लिखा हुआ था. क्या लिखा था उसमें कि ओ गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर. ठीक है, हे परमात्मा, हे प्रभु, जो धनराशि मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, आपने केवल मुझे 70 पैसोज ही पहुंचाए. ठीक है, सेंड मी द रेस्ट, और बाकी जो 30 है वो मुझे आप भेज दीजिएगा. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के थ्रू मत पहुंचाइएगा. ठीक है ना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक लाइन, है ना. क्यों कह रहा है, क्योंकि इस डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि इस डाकघर में जितने भी एम्प्लॉय वो सारे के सारे बेईमान है, बेईमानों का एक गुच्छा है, बेईमानों का एक समूह है. तो जब आप पैसे भिजवाओ तो मेल से मत भिजवाना प्लीज़. अपना नाम लिखा उसने लेंचो. तो ठीक है, अच्छी थी स्टोरी, हेल्प हुई उसकी, लेकिन उसको डाउट भी हो गया कि कहीं इन्होंने तो पैसे नहीं खा लिए, 100 तो भगवान ने भेजे होंगे, क्योंकि मैंने तो भगवान को 100 के लिए ही बोला था. ओके, चलिए फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.